हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 3 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 3। अब देखिए बच्चों, पार्ट 3 के अंदर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इफ सेट ए कॉमा बी, सेट ए के पास दो एलिमेंट हैं, देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ सेट इज, इस सेट के कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। अब देखिए बच्चों, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इन सब पे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, और उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी वीडियो को देखकर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो सेट ए के पास कितने एलिमेंट है बच्चों, दो एलिमेंट है, ठीक है जी। इसका मतलब जो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू 2। अब देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर किसी सेट के पास हमारे पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और उसमें टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें फाइंड आउट करने हैं, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों 2 की पावर n-1, ठीक है जी। और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे जिसके हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, 2 तो आपका बेस पे रहेगा और n की जगह कितना आएगा आपका 2, और 2 - 1 इट्स मीन्स 2 इंटू में 1, तो 2 की पावर 2 इट्स मीन्स 4। तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे बच्चों, देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इट्स मीन्स 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ सेट ए 3, 4, 5, सेट ए के पास 3 एलिमेंट हैं, देन द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ सेट इज, इस सेट के कितने सिमेट्रिक रिलेशन होंगे बच्चों। इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम उसी फॉर्मूले वैल्यू को पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो देखिए ये जो सेट हमारा दे रखा है ए, इसमें कितना एलिमेंट है बच्चों 3, 4, 5, इट्स मीन्स 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों, इसमें देखिए 3 है। अब देखिए हमें निकालने इसके सिमेट्रिक रिलेशन, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों देखिए 2n+1/2, ठीक है बच्चों। अब 2 तो बेस पे ऑलवेज रहेगा और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, तो कितना आएगा 3, और 3 + 1 4/2, इट्स मीन्स अब 2 से 4 कैंसिल किया 2, तो 2 3 जा 6, और 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो 64 आएगा। तो जिस सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं उसमें कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे बच्चों, 64। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, देन द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड, तो इस सेट का सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। अब देखिए बच्चों, हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इन सभी बातों पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस पूरे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ सभी वीडियो को देखकर सेट के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये आपस में कैसे कनेक्ट हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अब देखिए बच्चों, तो अगर हमारे पास किसी भी सेट में कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और उसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो क्या होता है बच्चों, जैसे सेट के पास 3 एलिमेंट हैं, तो ए बी और सी, ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अब मान लीजिए जैसे मेरे पास सेट ए है, इसमें मेरे पास 2 एलिमेंट है 1, 2, और मुझे इस सेट के सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो क्या बनेगा बच्चों 1, 1 एंड 2, 2, ये सबसे छोटा क्या बन गया बच्चों, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन सेट ए के पास 3 एलिमेंट हैं और इसके हमें मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं, ठीक है बच्चों। तो कितने बनेंगे वो हमें बताना है, तो इसको हम पहले प्रैक्टिकली करते हैं, फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों,
तो सबसे छोटा रिलेशन से स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़े तक जाएंगे, ठीक है बच्चों। और इसके पास कितने एलिमेंट हैं, 2 3 4। तो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बनेगा बच्चों, 2 2 3 3 एंड 4 4। ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों अगला क्या बनेगा, 2 2 3 3 4 4, ठीक है जी। अब देखिए 2 3 3 2, ये इससे नेक्स्ट वाला हो गया। फिर इसके बाद का कौन सा बनेगा बच्चों, 2 2 3 3, 2 का 4 से 2 4 4 2, ये तीसरा रिलेशन हो गया बच्चों। अगला देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा, ये तो आपका कॉमन रहेगा 2 2 3 3 4 4, ठीक है जी। अब देखिए हमारा 2 का 3 से रिलेशन यहाँ बन गया और 2 का 4 से बन गया। अब 3 और 4 का बनाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए 3 4 4 3। और अब सबसे लास्ट वाला क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें सारे आ जाएंगे 2 2 3 3 4 4, ठीक है बच्चों, 4 4 बन गया। अब देखिए क्या आएगा हमारा 2 3 3 2, ठीक है, एंड 3 4 4 3 एंड 2 4 4 2, ठीक है बच्चों। कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के हमारे इस सेट के मैक्सिमम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लेट ए कॉमा बी, सेट ए के पास 2 एलिमेंट हैं, ठीक है जी। देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। तो हमें इस सेट के रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों रिलेशन बताने कि कितने बनेंगे। अब देखिए बच्चों इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n-1 अपॉन में 2, ठीक है जी। अगर किसी सेट के पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और उसके हमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों रिलेशन बनाने हैं एक साथ, तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n-1 अपॉन में 2। अब यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो चेक करते हैं बच्चों, 2 तो 2 है, n का मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब यहाँ 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बच्चों 2। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई सेट दे रखा है उसमें कितने एलिमेंट दे रखे हैं वो हमें हमेशा गिवन होगा और हमें एक साथ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन बनाने हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n-1 अपॉन में 2, और n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने रिलेशन एंड फंक्शन के ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 3 भी बच्चों कंप्लीट कर लिया और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।